हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी में अंकों के विषय में। कौन से अंक से मिलाप खाता है, कौन सा नंबर कौन से नंबर से मैच खाता है कि नहीं खाता है। पिछली वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि 1 से 9 तक और 2 से 9 तक। आज हम बात करेंगे 3 नंबर से लेकर 9 नंबर तक के बीच में कौन से नंबर की मैच खाती है, पटरी खाती है। इन नंबरों के माध्यम से हम जानेंगे कि जिनका डेट ऑफ बर्थ जो होता है उसके माध्यम से किनकी शादी या रिश्ता या संबंध करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। अंक विद्या के विषय में हम बात कर रहे हैं। अंक ज्योतिषी, इसे इंग्लिश में न्यूमरोलॉजी कहते हैं। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है उसके माध्यम से हम बहुत कुछ इसमें समझने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जिन लोगों का जन्म होता है 3 तारीख को, तो 3 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों की पटरी या रिश्ता या संबंध किन लोगों से कराना चाहिए या कि नहीं कराना चाहिए। तो सबसे पहले 3 नंबर जो होता है, तो 3 नंबर और 1 नंबर का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है। इनका मेल मिलाप बहुत अच्छा होता है। अगर हम 3 नंबर के जन्म लेने वाले व्यक्ति की शादी या रिश्ता या बिजनेस या संबंध कुछ भी संबंध करते हैं 1 नंबर वालों का, तो इनका बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन होता है, बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है। 3 नंबर और 2 नंबर की बात करें तो 3 नंबर और 2 नंबर का भी बहुत अच्छा होता है। 3 और 3 की हम बात करें तो 3 भी बहुत अच्छा नंबर होता है। 3 नंबर एक गुरु का नंबर माना जाता है। आपको हम पिछली वीडियो में बताए थे कि 3 नंबर एक गुरु का नंबर होता है। तो ये नंबर बहुत अच्छा होता है, बट इसमें थोड़ी सी एक बुराई होती है कि अगर डबल 3 मिल जाते हैं तो लोग बाग इनकी बुराइयां करने लगते हैं कि यार ज्ञान थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा गॉसिप हो जाता है। बाकी 3 और 3 डबल ज्ञान मिल जाता है, बहुत अच्छा होता है। हम 3 और 4 की बात करें, अगर जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को होता है उनका विवाह या कोई या किसी भी प्रकार का रिश्ता संबंध अगर हम 4 नंबर वालों से करवाते हैं तो ये अच्छा नहीं होता है। इनकी आपस में कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, आपस में पटरी नहीं खाती। तो 3 और 4 का कोई भी रिश्ता संबंध नहीं करवाना चाहिए। 3 और 5 की हम बात करें तो 3 5 बहुत अच्छा नंबर होता है। 3 नंबर जो होता है वो गुरु का नंबर हम आपको बता ही चुके हैं। 5 नंबर बहुत अच्छा नंबर होता है। तो 3 और 5 का आपस में मिलाप खाता है। अगर 3 और 5 वालों का विवाह या कोई भी रिश्ता हम करवाते हैं तो उनका अच्छा कम्युनिकेशन होता है। अब हम बात करेंगे 3 नंबर और 6 नंबर के विषय में। तो 3 नंबर और 6 नंबर का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है। 3 नंबर और 6 नंबर का कोई भी रिश्ता ना करवाएं। जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को हुआ है उन लोगों का शादी विवाह या कोई रिश्ता उन लोगों से ना कराएं जिनका जन्म 6 तारीख को हुआ है। 3 और 7 की बात करें तो 3 और 7 नंबर जो होता है ये बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन होता है। 3 नंबर गुरु का नंबर होता है और 7 नंबर ज्योतिषी 4 का नंबर होता है। तो यहाँ पे दोनों कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय में दोनों लोगों को ज्ञान होता है। 3 नंबर गुरु गुरु तो ज्ञान का भंडार ही होते हैं, तो उनको तो ज्ञान होगा ही होगा। और 7 नंबर ज्योतिषी 4 होते हैं तो उनको भी ज्योतिषी 4 के विषय में ज्ञान होता है, यानी यहाँ दोनों ज्ञानी मिल जाते हैं। तो इनका दोनों का बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन होता है। इनकी विवाह या रिश्ता कराएं बहुत ही अच्छा माना जाता है। हम बात करेंगे 3 नंबर और 8 नंबर के विषय में। 3 नंबर 8 नंबर अच्छा नहीं होता, इनकी शादी ना करवाएं तो अच्छा होता है, क्योंकि 8 नंबर एक सिपाही का नंबर होता है। कहानी के रूप में पिछली वीडियो में आपको हम बताए थे,
हर एक अंक एक कहानी के रूप में हम दर्शा के बताए थे कि कौन सा नंबर किसको दर्शाता है। तो 8 नंबर एक सिपाही का नंबर होता है और 3 नंबर गुरु का। इनकी आपस में पटरी नहीं खाती, तो इनका इनका रिश्ता अच्छा नहीं होता, 3 नंबर और 8 नंबर का। हम बात करेंगे 3 नंबर और 9 नंबर। 3 नंबर और 9 नंबर का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता। जो सेम 8 नंबर का कंडीशन होता है वही सेम 9 नंबर का भी कंडीशन होता है। 9 नंबर एक सेनापति का नंबर होता है, तो इनकी आपस में पटरी नहीं खाती। ऐसा कोई रिश्ता ना करवाएं कि जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ हो और 9 तारीख का, इनका रिश्ता अच्छा नहीं होता है। रिश्ता या बिजनेस संबंध, कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध हो। हम बात करेंगे कि मान लीजिए एक बार हम वीडियो में बता चुके हैं, हम बात करेंगे कि ये जिनका जन्म 10 तारीख से ऊपर हुआ या 10 तारीख को हुआ, इनको एक अंक में लाने के लिए हम कैसे लाएंगे। तो ये न्यूमरोलॉजी है। किसी का जन्म 23 तारीख, 29 तारीख या 30 महीने की किसी भी तारीख में किसी व्यक्ति का जन्म क्यों ना हुआ हो, उसे एक अंक में लाने के लिए हम दोनों अंक का योग करते हैं। महीने के 30 दिनों में किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी तारीख को हुआ हो, उसे हम एक अंक में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति का जन्म मान लीजिए 25 तारीख को हुआ, तो 25 तारीख को जन्म लेने वाले को व्यक्ति को एक नंबर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 और 5 का हम योग करेंगे। 2 5 का हम जब जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 7 नंबर। तो वो न्यूमरोलॉजी में फिर 7 नंबर माना जाएगा। और उनका जो हम आकलन करेंगे, जन्म का कैलकुलेशन करेंगे, तो 7 नंबर के माध्यम से करेंगे। न्यूमरोलॉजी में उसे हम 7 नंबर, भले जन्म 25 तारीख को हुआ है लेकिन वो फिर हम 7 ही मानेंगे। 7 नंबर का जो ग्रह होता है, जो गुण होते हैं ग्रह में, 7 नंबर का जो भी ग्रह होता है और उस ग्रह का जो गुण होते हैं, उसी स्वभाव विचार के अनुसार उनका कार्य होता है। और 7 नंबर कहानी के रूप में हम समझाए थे कि 7 नंबर में जो भी व्यक्ति आते हैं, ज्योतिषी चार, तो जैसे ज्योतिषी चार का कार्य होता है, जैसे उनका विचार स्वभाव नेचर होता है, उसी प्रकार हम मानेंगे। जिन लोगों का जन्म 25 तारीख को हुआ है, मान लीजिए किसी का जन्म 23 तारीख को हुआ है, तो 3 और 0 को हम योग करेंगे तो 3 ही आएगा। तो 3 नंबर गुरु का नंबर होता है, तो वो हम 3 नंबर के अनुसार ही आगे का कार्य करेंगे। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि 10 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसे हम एक अंक में कन्वर्ट करेंगे। एक अंक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपस में दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। जैसे अभी हमने बताया 25 तारीख को जो व्यक्ति जन्म लेते हैं उसे आपस में जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 24 तारीख को हुआ, तो 24 को आपस में जोड़ेंगे 2 और 4, तो 6 हो जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 15 तारीख को हुआ, तो 15 को हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। इसी तरह न्यूमरोलॉजी में जन्म अगर 10 से 30 के बीच में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो उसे हम एक नंबर में कन्वर्ट करेंगे, योग करके, जोड़ करके। एक अंक जो अंक आएगा उसी माध्यम से वो कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये न्यूमरोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी में कौन सी संख्याएं से मैच खाती है, अंक विद्या, अंक ज्योतिषी में कौन सी संख्याएं से कौन सा अंक कौन से अंक से मैच खाता है, उसके विषय में हम आपको बता रहे थे। आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए।